बिहार चुनाव नीतीश कुमार हार रहे हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अंतर्कलह चल रहा है जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन की भयंकर हार होने जा रही है? दर्शकों, जिस तरीके की खबरें बिहार चुनाव से ठीक 1 से 2 महीने पहले जो आ रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, यकीन मानिए कि नीतीश कुमार कुर्सी पर फिर से बैठने नहीं जा रहे हैं। ऐसा पूरी तरीके से जो है खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन अगर सच्चाई को परखें, अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे और आपको इस बात का एहसास हो पाएगा कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। चिराग पासवान ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बीजेपी दरअसल जिस साजिश के तहत, जिस होशियारी से, जिस अक्लमंदी से इन नेताओं का, इन पार्टियों का इस्तेमाल किया, इसके बावजूद इनकी जो अकल नहीं खुली, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात को नीतीश कुमार को समझना चाहिए था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए एक एक कर समझा देते हैं। आप दर्शकों जान रहे हैं कि ये अगस्त महीने का ये पहला दिन है, और पहला दिन सब लोगों के लिए ख़ास रक्षाबंधन के लिए भी है और 15 अगस्त के लिए भी है। और उसके बाद पूरा जो बिहार का चुनाव है पूरी तरह से पिक पे आ जाएगा। हर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव कौन जीतेगा, बिहार चुनाव में किसकी जो है पलड़ा भारी है, ये जो कांटे का मुकाबला है ये कौन बाजी मारेगा, और जो नाराज़ नेता हैं, जो एनडीए के अंदर अनबन है, उनका क्या समाधान निकल पाएगा। आइए जरा से समझते हैं मामला क्या है। बीजेपी हाईकमान बैठक तो कर ही रही है, एनडीए भी बैठक कर रही थी दिल्ली में, कभी नीतीश कुमार खुद जा रहे थे, कभी कुछ। सबसे पहले जो अंतर्कलह और नाराज़गी और नखरेबाजी की जो खबरें शुरू हुई वो एनडीए के अंदर सम्राट साहब से हुआ, सीएम फेस को लेकर कि भाई साहब नीतीश कुमार का वक्त पूरा हो गया, एज पूरा हो गया, ये वो दिस डेट फला ठिकान। लेकिन होता क्या है, नीतीश सीएम फेस ऐलान नहीं हो पाता। कुछ नेता ये कहते हैं, कुछ सांसद, कुछ विधायक ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी का कहना, अब बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो आम राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी अब उनको मौका नहीं देगी, बीजेपी क्या ही सीएम चेहरा होगा, चाहे वो डिप्टी सीएम दोनों हो या फिर सिर्फ सम्राट साहब हो। लेकिन इस बीच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एंट्री हो जाता है। अब वो खुलेआम जो है सीटों का ऐलान कर देते हैं कि तमाम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सीएम बनने का दावा ठोक देते हैं। तो लोग कयास और अनुमान लगा रहे हैं कि वो भी सीएम हो सकते हैं। तो लोगों को यहाँ भी बात नहीं पची, लोगों को यहाँ भी हैरानी हुई, यार एक पार्टी है, एक गठबंधन है, कितने लोग सीएम बनेंगे? नीतीश बनेंगे, सम्राट बनेंगे, चिराग बनेंगे, या बाकी और भी लोग ख्वाब देखकर बैठे पड़े हैं। तो एनडीए में सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि नीतीश के बेटे ने भी सब कुछ बता दिया था कि पापा ही सीएम बनेंगे, उधर कुछ और ही राग गा रहे थे। तो सब लोग ख्याली पुलाव तो बना रहे हैं, सब लोग सपना देख रहे हैं, लेकिन सपना एक्चुअल में पूरा होगा कि नहीं ये सिर्फ बिहार की जनता तय करेगी। सरकार की निगाहें महंगाई पे नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं है, इन तमाम चीज़ों पे नहीं है, बिहार के विकास पे नहीं है, बिहार के युवाओं पर नहीं है, महिलाओं पर नहीं है। उनका तमाशा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के खेल पर है, कुर्सी को हड़पने पर है, कुर्सी को कब्जा करने पर है। अब बताइए, बिहार की जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, तो इन लोगों को अकल ठिकाने तो ज़रूर लगाएगी। वहीं एनडीए गठबंधन में जो तमाम नाराज़गी की बात बताए, अब कौन नाराज़ है कौन नहीं है, कैमरे पर किसी की हैसियत नहीं, बोल नहीं पा रहा। सीएम बनना सबको है, बीजेपी हाईकमान कुछ चाहता, नीतीश जी कुछ चाहते और उनके बेटा कुछ और चाहते। तो हल कैसे निकलेगा? मुझे जहाँ तक लगता है एनडीए गठबंधन इस मसले का हल निकाले ना निकाले, बीजेपी हाईकमान निकाले ना निकाले, जनता जरूर निकाल देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और वो उनकी अदालत बहुत बड़ी है और उनके अदालत में सबका फैसला हो जाता है। और बिहारी वैसे भी जो है, दरअसल बिहार के लोग और बिहारी लोग ये इस बात को जानते हैं कि इस बार का चुनाव हमारे पूरे जो है होशो हवास के लिए ज़रूरी है। चुनाव आयोग की लड़ाई को देख लीजिए, कानून व्यवस्था को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, तमाम चीज़ों को। तो सवाल ये है कि क्या एनडीए ये अंतर्कलह की वजह से हार जाएगा या जीत जाएगा? खैर, इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वही इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? कौन जीतेगा? क्या प्रशांत किशोर जो है मुसीबत डाल पाएंगे? आइए हम आपको उस पर खोलकर बातचीत करते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, ये अनाउंसमेंट हो चुका है, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की ताकत की वजह से, उनके हिम्मत की वजह से, उनके जो है पसीने जिस तरीके से वो निकाल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जोश की वजह से उनको जो प्यार मिल रहा है, वो अलग कह रहे हैं कि भाई सरकार तो मेरी बनेगी, सीएम तो मैं ही बनूंगा। अब सवाल ये है कि भाई बिहार में सरकार बनेगी किसकी? एनडीए सरकार की, इंडिया गठबंधन की, प्रशांत किशोर की, चिराग पासवान की? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, या फिर चंद्रशेखर साहब की, या फिर मायावती जी की। मेरा मानना है
कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवाओं में जोश देख रहा हूँ, युवाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके ओपिनियन जब ले रहा हूँ तो फिर ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्लियर हो रहा है कि तेजस्वी भैया, तेजस्वी का एक नाम आगे आ रहा है और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे है। तो नीतीश कुमार का नाम बहुत कम है, यानी कि बीजेपी से कोई हो सकता है, चाहे वो सम्राट हो या कोई है, और इसी वजह से बीजेपी खुलकर बात अपना नहीं रख पा रही है। अब तेजस्वी को क्यों लोग, इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, इनको क्यों सीएम के बतौर सीएम देख रहे हैं, आइए उनके पीछे का वजह समझ लीजिए। चुनाव में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ये ऐलान कर देगा, तारीखों का ऐलान कर देगा, चरण में बता देगा कितने कितने चरण में चुनाव है। लेकिन जो हिसाब किताब लेना शुरू हुआ है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अस्पताल को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ पर नीतीश कुमार फंस जा रहे हैं कि जो इन्होंने 15 से 18 सालों में बनाया उसको 2 साल में बिगाड़ लिया। उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया बिहार की जनता को मरने के लिए। कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी को अपहरण कर ले रहा है, किसी बच्ची के साथ गैंगरेप कर ले रहा है। कल समस्तीपुर की खबर है दर्शकों, दिन दहाड़े एक बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है। आपको बता दें कि कई ऐसे जगह जो है कानून व्यवस्था इतनी खराब है, जो शराब खुलेआम बिक रहे हैं, थाने में बिक रहा है, और ये चौंकने की बात नहीं सुनकर, ये इसके बावजूद कानून व्यवस्था कोई नहीं कुछ कर नहीं पा रहा, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए, कानून अगर मजबूत होता, वो अगर निष्पक्ष होता, तो फिर शराब मिलता कैसे? कहीं ना कहीं कोई पैसा ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई घूस ले रहा है, तभी तो ये चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। खुलेआम लोग दारू पीकर सो रहे हैं, चीलम पीकर सो रहे हैं, अफीम चाट रहे हैं। तो ये सवाल किससे होगा? नीतीश कुमार से ही होगा ना। स्कूल के हालात क्या है, अस्पताल के हालात क्या है, लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं, गरीब लोग। मैं कितने मसलों पे बात करूं, मुद्दों पर। मेरा मानना है कहीं ना कहीं यही भी चीज़ों के वजह से इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा, एनडीए को नुकसान होगा। प्रशांत किशोर भी इसी मसले को उठा रहे हैं जो तेजस्वी जी उठा रहे हैं। बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं उसका सटीक तरीका बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है क्या प्रशांत किशोर इन सब चीज़ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं? ये भी दावा कर रहे थे कि अगर तेजस्वी सीएम बन जाते हैं तो फिर उन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही। खैर, चुनाव के वक्त इस तरह की चुनौती आते रहते हैं। सवाल जो आम क्या है वो ज़रा से समझिए। आम सवाल ये है, बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, बिहार की जनता किसके साथ है, बिहार में जो है खेल पलटना शुरू हो गया है। क्या बिहार में मुद्दों पे चुनाव होगा या हिंदू मुसलमान पे चुनाव होगा? क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है या चुनाव आयोग से है? दर्शकों, जो चीज़ें लग रहा है वो हम आपके सामने तो रख दिए, जो सदन में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त के सर्वे के हिसाब से तेजस्वी आगे हैं, प्रशांत किशोर भी उसके पीछे हैं, और नीतीश कुमार का पलड़ा बहुत जो है सस्ता है, हल्का है, चीप है, और उसके पीछे की जो असली वजह है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है कि बिहार का चुनाव कौन जीत रहा है, किस मुद्दे पे बात होगी, युवा क्या फैसला करेंगे, लड़कियां क्या फैसला करेंगी, महिलाएं क्या फैसला सुनाएंगे, बुजुर्ग तजुर्बेकार लोग किसके साथ जाएंगे? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए। और ये भी बताइए कि क्या बिहार में इस बार का चुनाव आन बान शान के लिए होगा या जातिवाद के लिए होगा, या फिर बिहार में विकास के लिए होगा, स्कूल अस्पताल इन तमाम चीज़ों पे होगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू की राजनीति करने के लिए होगा? क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे, आप नहीं उठेंगे, आप सवाल नहीं उठाएंगे, तो यकीन मानिए बिहार का तरक्की किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।